के अंदर जनरल बाजवा के दौर में ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ और किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दौर में नहीं हुआ। दो चीजें ना, दो असम्पशंस थी बहुत बड़ी। एक तो करप्शन उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, नैब के उनके नीचे थी और नैब ने हमारे दौर में हम कोशिश करते रहे, जोर लगाते गए, लेकिन वो किसी वो क्योंकि इनके कंट्रोल में थी, ये फैसला करते थे किसने अंदर जाना है किसने बाहर निकलना है, हमारे तो हाथ में ही नहीं था। मेरे ख्याल में वो ये समझते थे कि शहबाज शरीफ कोई बहुत बड़ा जीनियस है, वो वाकई समझते थे कि पंजाब स्पीड है। NRO 1 दिया जनरल मुशर्रफ ने, NRO दिया नंबर 2 जनरल बाजवा ने। जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल कर रहा था, वही फैसला करते थे किसको अंदर डालना है और किसको रिलीफ देना है। शरीफ खानदान और चोरों को NRO 2 देने वालों में जनरल बाजवा और ताकतवर हल्के शामिल थे। हमें कहा जाता था कि एहतसाब छोड़ें और मईशत पर ध्यान दें। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में खुसूसी गुफ्तगू। कहा जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन में सहूलतकारी का किरदार अदा किया वो मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दार है। परवेज इलाही चाहते हैं पंजाब हुकूमत कुछ और चले, लेकिन फैसले का इख्तियार मुझे दिया है। इमरान खान कहते हैं परवेज इलाही हमारे साथ है, दिसंबर में असम्बलियां तहलील हो जाएंगी, अगले 48 घंटों में निगरान हुकूमत बनेगी। कप्तान ने मजीद कहा कि जब तक नवाज शरीफ के केसेस खत्म नहीं होंगे वो पाकिस्तान नहीं आएगा। अगर पंजाब में एंट्री हुई तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। राना सनाउल्लाह एक बदमाश और जराइम पेशा शख्स है, उसकी बातों को कभी संजीदा नहीं लिया। घबराई हुई PDM हुकूमत की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां बचाने की कोशिश। सदर ममलिकत के जरिए इमरान खान को आईनी बहरान से बचने का पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली फिलहाल तहलील न करने की दरखास्त। शिबली फराज चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पैगाम सदर ममलिकत तक पहुँचाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार की सदर ममलिकत से जल्द एक और मुलाकात मुतवक्के। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा चौधरी शुजात के साहबजादे सालिक हुसैन लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई है, मुनिस जब चाहें राब्ता कर सकते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में करप्शन और फ्रॉड का मौजिद शरीफ खानदान है। नवाज शरीफ और उसके हवारियों ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। नवाज शरीफ अदालतों से झूठ बोलकर फरार हुए। मुल्की मसाइल का वाहिद हल, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, इमरान खान का 1 पॉइंट एजेंडा। कप्तान डट गए, मुहिम का दायरा पंजाब भर में फैला दिया गया। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ की रैलियां, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी, फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा। इमरान खान की ज़ेर सदारत जमान पार्क में मीडिया कमेटी का वीडियो लिंक इजलास। असम्बलियां तहलील करने पर मुशावरत। मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक भी मुलाकात के लिए पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में एजाजुल हक ने कहा कि मुल्क दिवालिया हो चुका, देखना यह है कि ऐलान कब होगा। मुल्क में इस वक्त सिर्फ तहरीक इंसाफ महाज है। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर हुकूमत का गैर इंसानी सलूक। सिंध पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर आजम स्वाति को कराची से शहदाद कोर्ट मुंतकिल कर दिया। मुतनाज़ ट्वीट पर आजम स्वाति के खिलाफ कंबर शहदाद कोर्ट में भी मुकदमा दर्ज है। शहदाद कोर्ट की सिविल कोर्ट में कल पेशी मुतवक्के। पुलिस आजम स्वाति के रिमांड की इस्तदा करेगी। शहदाद कोर्ट में सिविल अदालत के बाहर सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो की क़यादत में PTI के कारकुनों का एहतजाज। रजीम चेंज ऑपरेशन के किरदार एक एक करके संगीन जराइम के इल्जामात से बरी होने लगे। मनशियात केस में वजीर दाखिला राना सना को बड़ा रिलीफ मिल गया। इंसदाद मनशियात अदालत ने वजीर दाखिला राना सना को मनशियात स्मगलिंग के इल्जाम से बरी कर दिया। अदालत ने शरीक मुल्जिमान सबतैन, उस्मान, आमिर, अकरम और उमर को भी बरी कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बलोचिस्तान का 2 रोज़ा दौरा। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान आर्मी चीफ कोयटा और तुर्बत गए। कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा किया। यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की गई। कोयटा पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने इस्तकबाल किया। और हकीकी सहाफत करने पर इमरान खान का बोल न्यूज़ को खिराज तहसीन। उसूली, मुअक्कफ और हकीकी सहाफत पर इमरान खान ने बोल न्यूज़ के शरीक चेयरमैन शुएब शेख को भी खिराज तहसीन पेश किया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवाना। हम आईन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।